जय हिंद दोस्तों। आज हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। सबसे पहले बात करते हैं जो कि बाइलिंगुअल है। क्वेश्चन नंबर 1, द नेम मेसोपोटामिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेसोस, मीनिंग मेसोस की मीनिंग क्या है, डॉट डॉट, एंड पोटामस जिसका मीनिंग होता है रिवर। इसका आपने जब मेरा डिस्क्रिप्टिव पार्ट देखा होगा तो उसमें आपको याद होगा मैंने इसको डिराइव किया था। मेसोपोटामिया दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मेसोस और पोटामस। मेसोस का मतलब होता है मध्य और पोटामस मीन्स रिवर। इसका सही आंसर होगा मिडिल, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 2 की ओर है। मेसोपोटामिया इज नाउ पार्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ डॉट डॉट। मेसोपोटामिया जो है अब किस गणराज्य का हिस्सा है? इसका सही आंसर होगा इराक, ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 3 की ओर है। मेसोपोटामिया इज द लैंड बिटवीन द टू रिवर्स दैट इज डॉट 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 डॉट, यानी किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो यूफ्रेट्स एंड नाइल नहीं, टिग्रिस एंड नाइल नहीं, टिग्रिस एंड यूफ्रेट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। टिग्रिस एंड यूफ्रेट रिवर के बीच की है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। दजला और फरात नदी के बीच का जगह जो बहुत ही फर्टाइल के रूप में समझा गया, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा, सी वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर है। द फर्स्ट नोन लैंग्वेज ऑफ द लैंड वाज डॉट डॉट, इसका सही आंसर होगा सुमेरियन, सुमेरियन, ऑप्शन नंबर सी, जो बी वाला पार्ट इसका सही है, ऑप्शन नंबर बी, सुमेरियन सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर है। मेसोपोटामिया वॉज इंपॉर्टेंट टू यूरोपियंस बिकॉज ऑफ द रेफरेंसेस टू इट इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बाइबल विच इज कॉल्ड ओल्ड टेस्टामेंट, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 5 की ओर है। प्रश्न संख्या 6 की ओर। आर्कियोलॉजी इन मेसोपोटामिया बिगेन इन, ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर बी 1840s, 1840 1840 ईस्वी में आर्कियोलॉजी इन मेसोपोटामिया बिगेन इन 1840s। तो इसके बारे में कुछ समझ भी लेते हैं। मेसोपोटामिया में आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन की शुरुआत मिड 19th सेंचुरी में हुई थी, 1840 से 1850 के बीच में, बाय द रीडिस्कवरी ऑफ द ग्रेट कैपिटल ऑफ दैट टाइम सीरिया एंड बेबीलोन बाय द इंग्लिश एंड फ्रेंच एक्सप्लोरर्स स्पेशली, याद रखिएगा नाम, बोटा नाम है उसका, यानी जो ब्रिटिश लेयार्ड और बोटा, याद नाम रखना है आपको, इंग्लिश और फ्रेंच एक्सप्लोरर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा 1840s। प्रश्न संख्या 7 की ओर है। द स्टोरी ऑफ द नोआ इज सिमिलर टू द स्टोरी ऑफ मेसोपोटामियन ट्रेडिशंस वेयर द प्रिंसिपल कैरेक्टर वाज कॉल्ड, इसका सही होगा जियोसुद्रा एंड उतनपिश्तम। याद रखिए ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, इसका ए एंड बी दोनों सही है। जियोशूद्र की कहानी आपने पढ़ी होगी, इसमें आपने जब एनसीईआरटी की बुक देखा होगा तो उसमें इसके जो मुख्य पात्र थे जियोशूद्र और उतनापिश्तिम, याद रखिएगा उनको इस नाम से जानते थे, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। आपको पता है एक कहानी, बाइबल के अनुसार जो जल प्लावन पूरे पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था, किंतु परमेश्वर ने जल प्लावन के बाद भी जल जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए नोआ नाम के एक मनुष्य को चुना था। नोआ ने एक बहुत विशाल नाव बनवाया और उसमें सभी जीव जंतु का एक एक जोड़ा रख लिया, और जब यह जल प्लावन हुआ तो बाकी सब कुछ तो नष्ट हो गया, पर नाव में रखे सभी जोड़े सुरक्षित बच गए। ऐसी ही कहानी मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य में मिलती है, इसी से जुड़ा हुआ यह प्रश्न था, तो इसका ऑप्शन डी होगा, चूंकि ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। प्रश्न संख्या 8 की ओर है। मेसोपोटामियन वीपन्स वेर मेड अप ऑफ द मेटल डॉट डॉट। मेसोपोटामिया का जो हथियार था वह किस धातु के बने होते थे? इसका सही जवाब होगा कांस के, कॉपर और टीन, याद रखिएगा अलवाय का बना होता था। कांस युगीन सभ्यता भी इसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो सही है। अब इसके बारे में कुछ समझते हैं। मेसोपोटामिया के जो प्राचीनतम नगर थे उनमें कांस का उपयोग लगभग 3000 ईसा पूर्व में ही शुरू हो गया था। कांस जो है तांबा और टीन यानी के मिश्रण से बना है, और जो मिश्र धातु होता है वह बहुत ही मजबूत और कठोर होता है, इसलिए याद रखिएगा कांसा का प्रयोग होता था। मेसोपोटामियाई हथियार भी थे वो जो कांसे के बने हुए होते थे, जैसे कि भाले की नोक कांस के बने होते थे। इस तरह से याद रखिएगा जो हथियार वगैरह सब कांसा के बने होते थे, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही है। प्रश्न संख्या 9 की ओर है। ब्रॉन्ज इज एलॉय ऑफ डॉट डॉट, कॉपर एंड टीन, अभी आपने देखा था, इसका सही जवाब होगा कॉपर, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 9 की ओर है। कांस्य और टीन का मिश्र धातु है, कांस्य किसका मिश्र धातु है? अभी आपने देखा कॉपर। प्रश्न संख्या 10 की ओर है। द अर्लीस्ट सिटीज इन मेसोपोटामिया डेट बैक टू द ब्रोंज एज इज व्हाट, इसका सही आंसर होगा 3000 BC। अभी आपने देखा ऑप्शन नंबर सी जो कि सही है, 3000 BC बिफोर कॉमन ईरा। प्रश्न संख्या 11 की ओर है।
in the north of the Mesopotamia, there is a stretch of upland called ... where animals herding offers people to a better livelihood than agriculture. After the winter rains, sheep and goats feed on the grasses and low shrubs that grow here. उसको एसटीपी बोलते हैं. आपने अगर जिसके डिस्क्रिप्टिव पार्ट को देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि जिस नॉर्दर्न पार्ट में ऊंचे अपलैंड थे और एसटीपी घास के मैदान थे जो कि पशुओं के चारण के लिए बहुत ही उपयोगी था. तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा. प्रश्न संख्या 12 की ओर है. द डिवीजन ऑफ ... इज अ मार्क ऑफ अर्बन लाइफ. डिवीजन ऑफ लेबर, जैसे अर्बनाइजेशन हुआ तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा. वह उसमें कामों का बंटवारा हुआ, अलग अलग लोग अलग अलग तरह के काम करना शुरू कर दिए. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिवीजन ऑफ लेबर. प्रश्न संख्या 13 की ओर है. द फीमेल हेड एक्सकेवेटेड फ्रॉम उरुक सिटी इज नोन एज वर्का हेड. ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है. ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा. वर्का हेड के बारे में कुछ जानते हैं कि 3000 ईसा पूर्व में उरुक नगर में स्त्री का एक सिर एक संगमरमर की को जो तराश करके यानी व्हाइट मार्बल को तराश करके बनाया गया था. इसकी आंखें और भौं में क्रमशः नीले पत्थर जो लापिस लाजुली के नाम से जानते हैं, सफ़ेद सीपी और काले डागर जो इस तरह से यानी कुल मिलाकर के वर्का शीर्ष जो था एक महिला का सिर था जिसको बहुत सुसज्जित तरीके से उस जमाने में सुसज्जित करके बनाया गया था. उसके अवशेष मिले थे. इसको याद रखिएगा. उरुक शहर से प्राप्त होता वर्का शीर्ष. इसका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी. प्रश्न संख्या 14 की ओर है. दिस वुमेन हेड वॉज स्कल्प्टेड इन व्हाइट मार्बल्स एट ... बिफोर 3000 BC. इसका सही जवाब होगा उरुक. ऑप्शन नंबर बी होगा. ऑप्शन नंबर बी. प्रश्न संख्या 14 की ओर है. 15 की ओर. द आइज एंड आईब्रोज वुड प्रोबेबली हैव टेकन ... ब्लू एंड सेल व्हाइट एंड बिटुमिन ब्लैक इनलेस रिस्पेक्टिवली. इसका सही लैपिस लाजुली जो नीले रंग का मार्बल हुआ करता था. ऑप्शन बी जो कि सही है. प्रश्न संख्या 16 की ओर है. इन मोसोपोटामिया द चीपेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज व्हाट. उस समय अधिकतर जितने भी ट्रांसपोर्टेशन हुआ करते थे वह सब वाटर बेस से हुआ करते थे. इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन नंबर सी होगा वाटर. प्रश्न संख्या 17 की ओर है. ... रिवर इन मोसोपोटामिया वॉज इंपॉर्टेंट फॉर वर्ल्ड रूट. कौन सी रिवर वर्ल्ड रूट के लिए मुख्य थी. मोसोपोटामिया में कौन सी नदी विश्व मार्ग के लिए महत्वपूर्ण थी. इसका सही जवाब होगा यूफ्रेट्स. यूफ्रेट्स ऑप्शन नंबर ए यानी फरात नदी. The first Mesopotamian tablets were written around ... BC. फर्स्ट मोसोपोटामियन टेबलेट लगभग 3200 साल पहले लिखी गई थी ईसा पूर्व में. ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा. मोसोपोटामिया की जो पहली टैबलेट है 3200 BC में लिखी थी जिसमें साइन और नंबर्स उकेरे हुए थे. लिखने की शुरुआत संभवतः सुमेरियन लोगों ने ही की थी. याद रखिएगा इसकी बात है. प्रश्न संख्या 19 की ओर है. व्हाट लैंग्वेज वॉज यूज आफ्टर सुमेरियन. सुमेरियन के बाद कौन सी. अकाडियन भाषा. ऑप्शन नंबर ए जो कि सही होगा. ऑप्शन नंबर ए. प्रश्न संख्या 19 की ओर 20 की ओर. ... in Mesopotamia was skilled crafts but more important it was an enormous intellectual achievements conveying in visual form the systems of sound of an particular language. इसका सही जवाब होगा राइटिंग. ऑप्शन नंबर सी जो कि सही है. ऑप्शन नंबर सी राइटिंग. लेखन. ... मोसोपोटामियंस कुड रीड एंड राइट. कह रहा है यहाँ पर क्या मोसोपोटामियन लोग पढ़ और लिख सकते थे. तो सभी लोग तो नहीं पढ़ सकते थे. कुछ लोग ही पढ़े लिखे थे और उन लोगों को समझ में भी आता था. इसलिए इसका आंसर होगा वेरी फ्यू. ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी. प्रश्न संख्या 22 की ओर है. ... वॉज द अर्लीस्ट रूलर ऑफ उरुक. उरुक के जो सबसे पहले जो शासक थे वो एन मरकर. ऑप्शन नंबर सी होगा. ऑप्शन नंबर सी. अच्छा, उरुक जो कि सुमेर का एक शहर था लाइज इन साउदर्न मोसोपोटामिया जो कि दक्षिणी मोसोपोटामिया में स्थित था. किंग एन मरकर को उरुक शहर का फाउंडर माना जाता है. आपको पता है गिलगमेश इस शहर के सुप्रसिद्ध शासक हुए थे. सुप्रसिद्ध शासक हुए थे लेकिन शुरुआती शासक कौन थे. एन मरकर. याद रखिएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा. प्रश्न संख्या 23 की ओर है. क्यूनिफॉर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड क्यूनस मीनिंग वेज एंड फॉर्मा मीन्स शेप. इसका सही जवाब होगा लैटिन. ऑप्शन नंबर बी लैटिन भाषा का शब्द है. ऑप्शन नंबर बी. प्रश्न संख्या 24 की ओर है. ... वॉज द गॉडेस ऑफ लव एंड वार. इनाना जो था वह प्रेम और युद्ध की देवी के रूप में समझाया गया. ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा. ऑप्शन नंबर बी. प्रश्न संख्या 25 की ओर है. ... वॉज द गॉड ऑफ मून. उर वॉज द गॉड ऑफ मून. ऑप्शन नंबर ए जो कि सही है. प्रश्न संख्या 26 की ओर है. वाई लीडर्स इंकरेज द सेटलमेंट ऑफ द विलेजर्स क्लोज टू देमसेल्व्स. इसका सही जवाब होगा टू एबल टू रैपिडली गेट एन आर्मी टुगेदर. याद रखना है कि
क्यों नेताओं ने ग्रामीणों को अपने आसपास यानी पास बसाने के लिए क्यों प्रोत्साहित किया? क्योंकि एक साथ सेना को तेजी से प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए। टू बी एबल टू रैपिडली गेट एन आर्मी टुगेदर। ऑप्शन नंबर सी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 27 की ओर है। देयर वॉज ए टेक्नोलॉजिकल लैंडमार्क दैट वी कैन से इज अप्रोप्रिएट टू एन अर्बन इकोनॉमी वॉज द पॉटर्स व्हील। ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 27 की ओर है। एक तकनीकी ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 28 Mesopotamian utensils and the end Mesopotamia in Mesopotamia until the end of the millennium BC, cylindrical stone seal pierced down the center were fitted with a stick and rolled over wet clay so that the continuous picture was created. इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट। ऑप्शन नंबर बी जो कि फर्स्ट होगा। प्रश्न संख्या 29 की ओर है। मेसोपोटामियन सोसाइटी डॉट डॉट द फैमिली। मेसोपोटामिया में किस तरह के परिवार हुआ करते थे? तो न्यूक्लियर फैमिली हुआ करता था। ऑप्शन नंबर ए जो कि सही है। प्रश्न संख्या 30 की ओर है। ऊर वॉज ए टाउन हुज ऑर्डिनरी हाउसेस वर सिस्टमेटिकली एक्सकेवेटेड इन 1930s। ऑप्शन नंबर ए जो कि सही है। प्रश्न संख्या 31 की ओर है। द किंग ऑफ मारी वेयर डॉट डॉट कम्युनिटी एमोराइट कम्युनिटी से जुड़े हुए थे। एमोराइट। प्रश्न संख्या 31 का ए आंसर होगा। प्रश्न संख्या 32 की ओर है। हु वॉज द गॉड ऑफ एसटीपी? एसटीपी के देवता कौन? दैट इज डैगॉन। ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 33 की ओर है। मोस्ट ऑफ द टेरिटरी वॉज यूज एज डॉट डॉट इन मारी। यह क्या था? पाश्चरिंग गोट एंड शिप। ऑप्शन नंबर ए जो कि सही है। ऑप्शन नंबर ए बकरी और भेड़ चराने के लिए सही था। प्रश्न संख्या 34 की ओर है। देयर वॉज ए कन्फ्लिक्ट बिटवीन डॉट डॉट द फार्मर इन मारी। याद रखिएगा हर्ट्समैन और फार्मर के बीच। ऑप्शन नंबर बी जो कि सही होगा। प्रश्न संख्या 35 की ओर है। मारी स्टैंड नॉट ऑन द साउदर्न प्लेन विद इट्स हाईली प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर बट मच फर्दर अपस्ट्रीम ऑन द डॉट डॉट यूफ्रेट्स। ऑप्शन नंबर ए जो कि सही होगा। मारी अपनी अत्यधिक उत्पादक कृषि के साथ साथ दक्षिणी मैदान पर नहीं बल्कि यह फरात नदी पर बहुत अधिक रूप से स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो कि सही है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर है। इन 2000 BC डॉट डॉट सिटी फ्लोरिस्ड एज द रॉयल कैपिटल ऑफ मेसोपोटामिया। वह था मारी। मारी जो है कैपिटल के रूप में उभर कर सामने आया, इसलिए इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है। अगला प्रश्न संख्या 37 की ओर है। हु वॉज द पॉपुलर किंग ऑफ मारी? हु वॉज द पॉपुलर किंग ऑफ मारी? इसका मारी का लोकप्रिय राजा कौन था? इसका सही जवाब जिमरिलिम। जिमरिलिम। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जिमरिलिम। प्रश्न संख्या 38 की ओर है। देयर वॉज डॉट डॉट रूम्स इन द प्लेस एट मारी ऑफ किंग। उसमें कितने रूम थे? तो 260। ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है 260। प्रश्न संख्या 39 की ओर है। कॉपर, टीन, ऑयल, वाइन एंड वेरियस अदर गुड्स दैट वर कैरिड इन बोट अलोंग द डॉट डॉट बिटवीन द साउथ एंड द मिनरल रिच अपलैंड्स ऑफ द तुर्की, सीरिया एंड लेबनान। इसका सही जवाब होगा यूफ्रेट्स। ऑप्शन नंबर सी यूफ्रेट्स। ये सब कहा था अलोंग द बैंक ऑफ यूफ्रेट रिवर, राइट है ना। प्रश्न संख्या 39 हो गया। 40 की ओर है। मारी इज गुड एग्जाम्पल ऑफ एन अर्बन सेंटर prospering on trade. Boats carrying grading, stones, wood, and wine and oil jars would stop at Mari on their way to the southern cities. Officers of this town would go abroad, inspect the cargo. यानी याद रखिएगा कि मारी व्यापार का एक समृद्ध केंद्र का एक अच्छा उदाहरण है। पत्थर, लकड़ी और दाख मुख और तेल के घरों को ले जाने वाली नावें दक्षिणी शहरों के रास्ते में मारी पर रुकती थी। इस शहर के अधिकारी नाव पर सवार होकर माल का निरीक्षण करेंगे। एक नदी की नाव में 300 वाइन जार हो सकते हैं और नाव को नीचे की ओर जारी रखने की अनुमति देने से पहले माल के मूल्य का लगभग 10वां हिस्सा वसूल करते थे जो विशेष अनाज की नावों में आया था। सबसे महत्वपूर्ण पट्टिका जो है डॉट डॉट से तांबे को संदर्भित करती है। साइप्रस द्वीप जो अपने तांबे के लिए जाना जाता है और टीन भी व्यापार की एक वस्तु थी। इसका सही जवाब होगा अलासिया। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। हु वॉज गिलगमेश? गिलगमेश कौन थे? गिलगमेश रूलर ऑफ उरुक आफ्टर द एन मरकर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। एन मरकर के बाद उरुक के शासक थे। प्रश्न संख्या 42 की ओर है। द मोस्ट पिगमेंट रिमाइंडर टू अस ऑफ द फ्राइड मेसोपोटामियंस टुक इन देयर सिटीज कम्स एट द एंड ऑफ द गिलगमेश एपिक विच वॉज रिटन ऑन द टैबलेट ऑन डॉट डॉट टैबलेट्स। इसका सही जवाब 12। ऑप्शन नंबर ए जो कि सही है 12। प्रश्न संख्या 42 की ओर है। 43
द डिवीजन ऑफ द ईयर इंटू 12 months अकॉर्डिंग टू द रिवॉल्यूशन ऑफ द मून around the earth, the division of the month into 4 weeks, the days into the 24 hours and the hour into 60 minutes dot dot dot. All that we take for granted in our daily lives has come to us from dot dot dot. तो मेसोपोटामिया से सभी चीज़ें प्राप्त हुई थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 44 की ओर है। डॉट 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 रिलीज बेबीलोनिया फ्रॉम असीरियन डोमिनेशंस इन 625 BC। इसका सही जवाब होगा नोवोपोलसार। ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका सही है। 45 की ओर है। व्हेन अलेक्जेंडर कंक्वर्ड बेबीलोन, अलेक्जेंडर ने बेबीलोन को कब जीता था? यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा 331 ईसा पूर्व में। प्रश्न संख्या 46 की ओर है। लास्ट असीरियन किंग ऑफ बेबीलोन, असीरियन किंग जो बेबीलोनिया के अंतिम असीरियन राजा कौन थे? अशुरबनीपाल थे। ऑप्शन नंबर ए जो कि सही है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 47 की ओर है। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ बेबीलोनिया इन द रीजन ऑफ अशुरबनीपाल? इसका सही जवाब होगा नीनैव। ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है नीनवे। प्रश्न संख्या 41। व्हाट डू यू मीन बाय जिगुरत? जिगुरत से आप क्या समझते हैं? तो जिगुरत जो है इसका सही जवाब होगा सीढ़ीदार टावर था, स्टेपी टावर था। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 49 की ओर है। द लास्ट डॉट डॉट वाज द लास्ट रूलर ऑफ इंडिपेंडेंट बेबीलोन, बेबीलोन के अंतिम रूलर कौन थे? नाबोनिडस। नाबोनिडस ऑप्शन नंबर डी जो कि सही है नाबोनिडस। प्रश्न संख्या 50 की ओर है। हु वाज द किंग ऑफ अकड इन 2370 BC? इसका सही जवाब होगा नाबोनिडस। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 51 की ओर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द थियोरेटिकल ऑनर ऑफ एग्रीकल्चर ऑनर ऑफ मेसोपोटामिया? इसका सही जवाब होगा गॉड। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 52 की ओर है। द पीपल ऑफ द सिटी ऑफ मारी इंपोर्टेड कॉपर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? का सही जवाब हो साइप्रस। ऑप्शन नंबर ए जो कि सही है। इन द टर्म बेबीलोनिया वॉज यूज फॉर विच पार्ट ऑफ द मेसोपोटामिया? इसका सही जवाब होगा साउदर्न पार्ट। ऑप्शन नंबर ए साउदर्न पार्ट के लिए। प्रश्न 54। टिग्रिस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच प्लेस? टिग्रिस रिवर नमुरुत लेक से ओरिजिनेट होती हैं। ऑप्शन नंबर ए जो कि सही है। प्रश्न संख्या 55 की ओर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेसोपोटामियन सिटी वाज मेंशन्ड इन ओल्ड टेस्टामेंट? इसका सही जवाब होगा सुमेर। तो ये थे 55 प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। थैंक यू सो मच।